Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences and today we will study about सेल थ्योरी। यानी आज हम स्टडी करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल थ्योरी की स्टडी करने से पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू दी सेल की। सेल क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कोशिका क्या होती है। तो सबसे पहले हमें पता है सबको इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है क्या होती है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल, या हम हिंदी में बोल सकते हैं कि शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। यानी सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस, यानी वायरस को छोड़कर सभी जो भी जीव है वो किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। वायरस क्या होता है, एसेलुलर यानी अकोशिकीय जीव होता है, क्योंकि उसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, वह एक प्रोटीन कैप्सिड होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने किस में खोज की थी, कोक सेल्स में। तो कोक सेल्स कैसी होती हैं, जो प्लांट कोक होती है वो कैसी होती है, डेड सेल होती हैं। तो इन्होंने सबसे पहले डेड सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को देखा था वो कैसी थी, मृत कोशिकाएं थी। तो सबसे पहले इन्होंने जो कोशिका, इन्होंने ये नाम दिया था कोशिका सेल, इन्होंने ये टर्म दिया था सेल, जिसका अर्थ होता है, सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। यानी इन्होंने जो भी कोशिकाएं देखी उन्होंने सेल वाल देखा था। इन्होंने कोशिका को पूरी कंप्लीटली नहीं देख पाए थे, इन्होंने सिर्फ सेल वाल को देखा था, क्योंकि डेड कॉर्क में सिर्फ सेल वाल बची होती है। और इन्होंने जो अपनी रिसर्च को किस में लिखा था, माइक्रोग्राफिया, ये बुक है इनकी। तो इनमें इन्होंने माइक्रोग्राफिया में अपनी रिसर्च को लिखा था। हुक ओनली ऑब्जर्व सेल वाल ऑफ डेड सेल्स इन कॉर्क, तो इन्होंने सिर्फ सेल वाल को देख पाए थे। तो सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को किसने देखा, तो ये साइंटिस्ट थे एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग कोशिकाओं को देखा, यानी जीवित कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। और इन्होंने क्या नाम दिया, एनिमलक्यूलस, यानी जिसका अर्थ होता है लिटिल एनिमल। इन्होंने क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल्स, और जिनका अर्थ होता है छोटे जीव, यानी छोटे जंतु। ऑल सेल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासेज, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोट। सभी कोशिकाओं को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। वो किसके आधार पर, हम इसके बारे में अलग से स्टडी भी करेंगे। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू। देखो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इनमें जो केंद्रक होता है वो किससे घिरा होता है, सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियोइड, वो उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और भी यहाँ पर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, उनके चारों ओर क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। और इसमें झिल्ली आबद्ध कोशिकांगों की कमी होती है। तो ये होती हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। हम स्टडी कर रहे हैं इसमें सेल थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। तो देखो सेल थ्योरी के बारे में, देखो कि सेल्स के बारे में समझाया, उनका सिद्धांत किसने दिया। तो ये साइंटिस्ट थे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे मैथियस स्लीडेन। तो स्लीडेन एक ये क्या थे, बोटनिस्ट थे। 1838 में इन्होंने बताया, इन्होंने रिसर्च के बेसिस पर बताया कि ऑल प्लांट पार्ट्स आर मेड ऑफ सेल्स। क्योंकि ये बोटनिस्ट थे तो प्लांट्स पर रिसर्च कर रहे थे, तो इन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर बताया, थ्योरी दी, ऑल प्लांट्स पार्ट्स ऑफ मेड ऑफ सेल्स, यानी सब जो भी पादप के सभी जो भाग होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फिर 1839 में थियोडर स्वैन नाम के जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये क्या कर रहे थे, ये एनिमल्स पर स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने भी थ्योरी दी। इन्होंने क्या बताया, ऑल एनिमल टिश्यू आर मेड ऑफ सेल्स। जो भी जंतुओं के जितने भी उत्तक होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्स। तो ये दोनों जिन्होंने ये थ्योरी दी, ये दोनों एक ही चीज़ को बताते हैं, क्या बात बताते हैं, कि सभी जो भी जीव होते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स, सभी जीव किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो ये सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट था कि सभी जीव होते हैं, जो सभी जीव होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फिर दूसरा क्या दिया इन्होंने, दिस सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इन्होंने ही बताया सेल थ्योरी के द्वारा कि जो भी जितने भी जीवित जंतु हैं, वो जो भी जीव हैं, उनकी सबकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सबकी आधारभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है।
इसके बाद में एक साइंटिस्ट और थे, रुडोल्फ विर्चो। 1858 में इन्होंने ये सेल थ्योरी में जो बेसिक सेल थ्योरी दी थी वो तो दी थी स्लीडेन एंड स्वान ने। इसके बाद में इन्होंने एक पॉइंट और ऐड किया रुडोल्फ विर्चो ने 1858 में। इन्होंने क्या बताया, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इन्होंने बताया जो नई सेल का निर्माण होता है वो क्या होता है, पूर्व की कोशिकाओं से ही उनका निर्माण होता है, यानी डिवाइडेशन से उनका निर्माण होता है। तो ये किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने। तो ये बेसिक सेल थ्योरी थी जिसमें 3 मेन पॉइंट थे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, यानी सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, एंड रुडोल्फ विर्चो ने इसमें ऐड किया ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये थी बेसिक सेल थ्योरी, और बेसिक सेल थ्योरी सभी जीवित जंतुओं पर लागू होती है, वायरस को छोड़कर सभी जीवों पर ये लागू होती है। तो इसके बाद में इसका और इवोल्यूशन और मॉडर्न सेल थ्योरी है। तो देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। दिस सेल थ्योरी होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल थ्योरी थी वो क्या थी, सभी सेलुलर जो भी कोशिकीय जीव जंतु हैं उन पर सभी पर लागू होती है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस डू नॉट ओबे सेल थ्योरी। जो ये कोशिका सिद्धांत है वो किस पर लागू नहीं होता है, वायरस पर, यानी जो एसेलुलर या नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन पर ये सेल थ्योरी लागू नहीं होती है। ओवर द टाइम सेल थ्योरी हैज कंटिन्यूड इवॉल्व। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो सेल थ्योरी में भी इवोल्यूशन हुआ, नई रिसर्च आई, नए साइंटिस्ट आए, तो नई नई रिसर्च के आधार पर सेल थ्योरी को मॉडल सेल थ्योरी में इवॉल्व कर दिया गया। तो मॉडल सेल थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट है, तो देखो मॉडल सेल थ्योरी क्या कहती है, ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था पहला पॉइंट, कि जो सभी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या किससे मिलकर बने होते हैं, एक या एक से अधिक कोशिकाओं, यानी एक कोशिकीय हो सकते हैं या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। दिस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो जीव की जो सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, सेल। ये भी मॉडर्न सेल थ्योरी में इंक्लूड किया गया। दिस सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। ये जो सेल्स होती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, जब नई सेल का निर्माण होता है वो कहाँ से बनती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये भी मॉडर्न सेल थ्योरी में ऐड किया गया। मेडल्स ये तीन पॉइंट तो पहले भी सेल थ्योरी में थे। अब और 3 पॉइंट ऐड किए गए, वो क्या थे कि एनर्जी फ्लो अकर्स इन सेल्स, कि कोशिकाओं में क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है एक दूसरी कोशिकाओं के बीच में, और कोशिकाओं में खुद में क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। सेल्स कंटेन हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन विच इज पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल। कोशिकाओं में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी आनुवांशिक सूचना होती है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो ये भी मॉडर्न सेल थ्योरी का पॉइंट था। फिर लास्ट जो था, ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन। जो सभी कोशिकाओं का जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो ये था सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी। आज हमने स्टडी की सेल थ्योरी जो कि इन्होंने दी थी स्लीडेन एंड स्वान ने, बाद में रुडोल्फ विर्चो ने भी पॉइंट ऐड किया था जिसमें, और मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद, जय हिंद।